पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी इस प्रक्रिया के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने दो टूक कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया देश के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। इससे पहले बीजेपी के सीनियर नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निर्वाचन आयोग को कमजोर करने और एक अवैध वोट बैंक को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने सीएम ममता पर कई बड़े आरोप लगाए। बताया यहाँ एसआईआर को लेकर और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। हर न्यूज चैनल में, पोर्टल में नेशनल हो सकता है, स्टेट हो सकता है। इससे पहले ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने एसआईआर को अराजक और बलपूर्वक बताया था। अपने आक्रामक लहजे में उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों को धमकाने और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अस्वीकार आक्षेप लगाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर की कार्यप्रणाली और समय सीमा पर फिर से विचार करने की मांग की है। वहीं ममता बनर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग की तरफ से उनको जवाब दिया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि बीएलओ चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पूरी ट्रेनिंग कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी को देख रहे हैं और इसके बाद उन्हें जवाब दिया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर जरूरी हुआ तो चुनाव आयोग राज्य के बीएलओ की मदद के लिए और अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं। बंगाल सीएम का लेटर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार स्थित एक बीएलओ के अपने आवास में मृत पाए जाने के एक दिन बाद आया है। बीएलओ के परिवार ने आरोप लगाया है कि वह एसआईआर के काम के कारण अत्यधिक दबाव और तनाव में थी। इससे पहले केरल और राजस्थान से भी बीएलओ के सुसाइड करने की खबरें सामने आई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।